नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के नाम राजधानी तोक प्रदेश सभा में कायल मतदान, बैसार में अनिवार्य उपस्थित होगा सभा मुख रूलिंग। प्रदेश 2 के मदिरा मुक्त कर सांसद सब मांग केलक, अवैध मदिरा नियंत्रण करबाक लेल प्रदेश सरकार किछ नहीं के आरोप। धनुषा के रमदैया में मदिरा से मृत्यु भेल सब परिवार के 3-3 लाख राहत देबाक मुख्यमंत्री के घोषणा। कोरोना सतर्कता पर प्रदेश 2 संयंत्र सब सक्रिय, सुरक्षा समिति के बैसार में रोकथाम पर परामर्श। आ कोरोना वायरस के त्रास संगे मास्क के अभाव, कृत्रिम अभाव के व्यापारी से 8,40,000 मास्क बरामद, किछ लोग पकड़ायल। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के नाम राजधानी तोकबाक लेल काल्हि मतदान होबय लागल अछि। काल्हि भोरे 8 बजे बैसबला प्रदेश सभा के बैसार में मतदान हेबाक तैयारी कयल गेल अछि। प्रदेश सभा के आइ के बैसार में सभामुख सरोज कुमार यादव नाम आ राजधानी तोकबाक लेल मतदान होबय लगला से ई ऐतिहासिक बैसार में अनिवार्य उपस्थित होबऽ सांसद सबके रूलिंग के लेने छै। प्रदेश के नाम आ राजधानी के विषय में प्रस्ताव दर्ता भेला 6 महीना बाद एकर निष्कर्ष लगाओल जा रहा है। नाम आ राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर सहमति जुटाबऽ सभामुख सरोज कुमार यादव के संयोजकत्व में बनल विशेष समिति में सेहो सहमति जुटा नहि सकला बाद मतदान होबऽ लागल अछि। राजधानी जनकपुर धाम रखबाक में दल सब बीच सहमति समीप रहलो पर नाम में सब दल के अलग अलग अड़ान रहल अछि। सत्ताधारी दल सपा आ राजपा संयुक्त रूप में मधेश प्रदेश राखल जबाक अड़ान रखने अछि, जबकि नेकपा जानकी प्रदेश आ कांग्रेस मिथिला भोजपुरा कहि रहल अछि। तहिना किछु सांसद मध्य मधेश हेबाक चाही कहित प्रस्ताव समेत केने छल। नेपाल के संविधान में प्रदेश के नाम राजधानी प्रदेश सभा के 2/3 के बहुमत से पारित कयल जबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। जाहि अनुसार प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में कुल सदस्य संख्या 107 रहल अछि। एकर 2/3 72 होइत अछि। प्रदेश में सबसे बेसी नेकपा के 32, समाजवादी के 30, राजपा के 25, कांग्रेस के 19 आ रिजवान अंसारी नेतृत्वक नेपाल संघ समाजवादी पार्टी के 1 सीट रहल अछि। कोनो दल के 2/3 नहीं रहला से 3 दल एक दिस भेला पर अथवा क्रॉस वोटिंग भेला पर मात्र काल्हि के विचार में नाम के निष्कर्ष लागत। प्रदेश 2 के सांसद लोकनि प्रदेश के मदिरा मुक्त बनाबऽ मांग केलक अछि। सोम दिन प्रदेश सभा में दल सब संयुक्त रूप में पेश केने जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर के परामर्श में भाग लेत सांसद लोकनि एहन मांग केलनि अछि। ओ सब प्रदेश में अवैध मदिरा नियंत्रण करबाक संगे बिक्री में रोक लगाबऽ बेर बेर मांग केलो पर प्रदेश सरकार व्यवस्था केने आरोप लगेलक अछि। खुला मदिरा बिक्री के कारण सामाजिक विकृति बढ़ल कहित सांसद लोकनि ठोस कदम उठाबऽ सेहो सरकार संग मांग केलक अछि। सांसद दिलीप शाह अपने 1 वर्ष आगा मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषणा कयल जेबाक कहि कऽ जरूरी सार्वजनिक महत्व प्रस्ताव पेश केलो पर प्रदेश सरकार व्यवस्था केने उपराग व्यक्त केलनि। नेकपा के सांसद मंजू यादव अवैध मदिरा बिक्री संगे भट्ठी सब संचालन में रहल बात स्थानीय तह से प्रदेश सरकार के जानकारी भेलो पर केओ किछ नहीं केने आरोप लगौलनि अछि। तहिना सांसद उपेंद्र महतो मदिरा प्रयोग निरुत्साहित कर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब चलाओल जेबाक चाही धारणा रखलनि। परामर्श में उठल प्रश्न सभक जवाब दैत आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव सांसद सभक सलाह सुझाव के आत्मसात करैत 7 दिन भीतर ठोस कदम उठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओ धनुषा में मदिरा सेवन से 20 गोटे के मृत्यु भ चुकल सेहो जानकारी देलनि। एहिसँ पहिने प्रदेश सभाक सोम दिन के बैसार में नेकपा के सांसद शत्रुघ्न महतो प्रस्तावक रहल तथा समाजवादी पार्टी के सांसद शैलेंद्र यादव, राजपा के परमेश्वर शाह, कांग्रेस के शिवचंद्र चौधरी समर्थक रहल जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश कयल गेल छल। प्रस्ताव पेश करैत सांसद महतो छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में मदिरा सेवन से मृत्यु भेल परिवार के 3-3 लाख रुपया देबाक प्रदेश सरकार के निर्णय के स्वागत केलनि। यद्यपि ई रकम कम भेला से कमती में 5-5 लाख पहुंचाबऽ सेहो ओ मांग केलनि। ओ मदिरा से छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 1 आ 2 में 15 गोटे के जान गेल, 8 गोटे बीमार रहल आ 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल सेहो जानकारी देने छलनि। सांसद महतो अवैध मदिरा बिक्री तत्काल रोकल जेबाक चाही कहित जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश केलनि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में 2टा विधेयक पेश भेल अछि। तहिना एकटा विधेयक ऊपर सामान्य परामर्श शुरू भेल अछि। सोम दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव पेश केने कर तथा गैर कर राजस्व लगेबाक आ उठेबाक संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक के प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भेल अछि। तहिना आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव पेश केने प्रदेश पदक संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रस्ताव सेहो सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश संचार संबंधी विधेयक पर सामान्य परामर्श शुरू भेल अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव ई विधेयक पर विचार कयल जाय कहि केने प्रस्ताव स्वीकृत भेला बाद सोम दिन से सामान्य परामर्श शुरू भेल अछि।
परामर्श में सांसद सुरीता शाह, रामशिष यादव, रानी शर्मा तिवारी, मंजू यादव लगायत सब सहभागी भेल छलनि। ओ सब जरिवाना संबंधी व्यवस्था, योग्यता संबंधी व्यवस्था, उमेर हद संबंधी व्यवस्था लगायत में विचार कयल जयबाक चाही सुझाव देने छलनि। प्रदेश सरकार संसद से पारित होब जा रहल आ छलफल के क्रम में रहल मीडिया काउंसिल विधेयक, संचार संबंधी विधेयक तथा प्रादेशिक रेडियो तथा छापाखाना विधेयक के विषय में पत्रकार सब सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल के नेतृत्व में आयल केंद्रीय सचिव, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सहित प्रदेश आ धनुषा शाखा के टोली समूह तीनों तह के टोली सभामुख सरोज कुमार यादव के प्रदेश सभा में छलफल के क्रम में रहल संचार संबंधी विधेयक सब पत्रकार मैत्री बनावत ध्यान आकर्षण करौने छलनि। कार्यालयदेखि लिएर जिल्ला शाखासम्मको त्यसमा हामी आपत्ति राख्दै आएका छौँ र त्यो एकपटक होइन पटक पटक राख्दै आएका छौँ। अब यहाँ के छ भने प्रदेश 2 सरकारको विधेयकमा मात्रै हाम्रो आपत्ति छैन। केन्द्र सरकारले ल्याएको विधेयकमा यहाँलाई थाहा छ, निरन्तर हाम्रो पछिल्लो 2 वर्ष त हामी नेतृत्वमा आएदेखि हाम्रो 2 वर्ष भनेको विधेयकका विरुद्धमै सङ्घर्षमा बित्यो। कारण के हो भने यो समय नै सबै सरकारले विधेयक ल्याउने समय रहेछ। अब विधेयक ल्याउँदै गर्दा बनाउने मान्छेको मानसिकताले काम गरे हुन्छ, त्यसमा संसदमा गएपछि संसदले त्यसलाई संशोधन गरेको हुन्छ। यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले पेश गर्यो, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई 3 महिना 4 महिना होल्डमा राखेपछि त्यसलाई अगाडि बढायो। अगाडि बढाउँदै गर्दा त्यसमा धेरै सुधार गरेर ल्याएको छ। यद्यपि अझ पनि हामीले त्यसमा सुधारको लागि मेजर ठाउँहरूको सुधार बाँकी होपछि प्रतिनिधि सभाबाट त्यसमा सुधार हुन्छ भनेर हामीले 2 साता अगाडि प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई भेटेर हामीले करीब 10 मिनट मात्र पत्रकार सबके समय देने सभामुख यादव संचार संबंधी विधेयक पत्रकार मैत्री होबा में विश्वस्त रह आ किछ त्रुटि रहल त अपना लिखित रूप में सुझाव देवा आग्रह करैत स्वयं पत्रकार मैत्री विधेयक मात्र पारित करबाक जवाब देना छलनि। हिसाब से बनाने से ठीक रही, वो हिसाब से प्रभाव करके दे दे। हम माननीय से संशोधन डलवा के मंत्री से हम ध्यानाकर्षण कराव महासंघ के केंद्रीय सदस्य शैलेन्द्र झा, पूर्व सदस्य अजय अनुरागी, केंद्रीय सचिव प्रदेश नंबर 2 के महासचिव किरण कर्ण, सलाहकार वीरेन्द्र रमन, महासंघ धनुषा के अध्यक्ष अनिल मिश्र सहित पत्रकार सब पहुंचल छलनि। प्रदेश 2 सरकार धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में मदिरा सेवन के कारण मृत्यु भेल सब परिवार के 3-3 लाख राहत देबाक घोषणा केलक अछि। शोकाकुल परिवार के संवेदना देव सोमदिन भिनसर छिरेश्वरनाथ नगरपालिका के रमदैया पहुंचल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत एहन घोषणा केलनि अछि कि पीड़ित परिवार के साथ है प्रदेश सरकार। पीड़ित परिवार को जो हमारी तरफ से हमारे सीमित स्रोत साधन है उसी से हम ये पीड़ित परिवार के जिनके परिवार के सदस्य आज नहीं हैं वो प्रत्येक मृतक को प्रदेश सरकार 3-3 लाख के रुपया के दर से देगी। मुख्यमंत्री राउत विषाक्त मदिरा बिक्री तथा उत्पादन करवाला के सेहो कानूनी दायरा में आनबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। ओ भारतक बिहार में जका प्रदेश 2 के सेहो जल्दी खुला मदिरा मुक्त प्रदेश बनेबाक आश्वासन देने अछि। ऐसी जो घर में लुका के और चोरों की तरह जो उत्पादन करता है उस पर एकदम सख्ती से नियंत्रण करेगी और मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में ये प्रदेश धीरे धीरे एक खुला मदिरा मुक्त प्रदेश हम बनाएंगे, इसमें कहीं शंका नहीं। मुख्यमंत्री राउत घटना में संलग्न सबक खोजी भ रहल सेहो बतलनि। तेना आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव सुरक्षा समिति के विचार बैसक खुला मदिरा नियंत्रण करबाक संगे दोषी ऊपर कार्यवाही के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाल जबाक बतलनि। मुख्यमंत्री राउत संग मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, पूर्व सभासद उर्मिला शाह सहित सब समेत रमदैया में छलनि। प्रदेश 2 में कोरोना वायरस प्रति सतर्कता अपनावा तथा आवश्यक तैयारी के विषय में सुरक्षा समिति में परामर्श कयल गेल अछि। सोमदिन जनकपुर धाम में बैसल प्रदेश 2 सुरक्षा समिति के विचार में कोरोना वायरस प्रति सतर्कता, घरेलू मदिरा बिक्री
नियन्त्रण लगायतका विषयमा परामर्श भेलै छ। कोरोना भाइरस के संक्रमण होब नहीं देव जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करबाक आ कोरोना भाइरस के संक्रमित देखल गेल अवस्था में कयल जाय वाला काज के विषय में सेहो बैसार में परामर्श भेलै छ। तहिना सुरक्षाकर्मी के सेहो कोरोना से सुरक्षित राख आवश्यक सामग्री उपलब्ध करेबाक निर्णय भेलै छ। खास गरेर यो सुरक्षा बैठकमा कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ छलफल भएका छन् र कोरोना भाइरसबाट संक्रमण नहुन दिनको लागि हामीले कसरी चाहिँ जनचेतना चलाउने, यदि लागिसकेका छ भने उनीहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, सुरक्षित उपचारहरू कसरी गर्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौं र यसका लागि चाहिने उपकरणहरू प्रदेश सरकारले तुरुन्त चाहिँ सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूमा दिने र सुरक्षाका लागि खास गरेर सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा हुन्छ, यिनीहरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि चाहिने उपकरणहरू हामी जिल्ला चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रालयले चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने या पैसा पठाउनु पर्छ भने पैसा पठाएर त्यो। तेना बैसार में घरेलू मदिरा बिक्री नियंत्रण के विषय में सेहो परामर्श भेलै छ। घरेलू मदिरा उत्पादन करय वाला सबके कार्यवाही कर प्रदेश सरकार शून्य सहनशीलता अपनाओल जबाक सेहो निर्णय कयल गेलै छ। मंत्री यादव घरेलू मदिरा के कारण पछिल्का समय प्रदेश में 20 गोटे से बेसी के मृत्यु भ चुकल कहैत गैर कानूनी रूप में मदिरा उत्पादन करय वाला के कार्यवाही आब के दिन में एहन घटना होब नहीं देव गंभीरतापूर्वक आगा बढ़बाक बतौलनि। र सुशासनको विषयमा पनि हाम्रो छलफल भएका छन् र यो घरेलू मदिराहरू उत्पादनको कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको अवस्थामा काम गरिरहेको बेलामा अहिले घरेलू मदिरा सेवन गरेर यो प्रदेशमा 20 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको अवस्था छ। यसका चाहिँ कारणहरू के छन् त्यो कारणहरू पत्ता लगाउने र यसमा दोषीहरूलाई काडाभन्दा काडा कारबाही गर्ने र खास गरेर गैर कानुनी रूपले उत्पादन भएको मदिराहरू कसरी उत्पादन भयो, किन उत्पादन भयो, यो विषयमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायले चौकन्ने भएर बस्ने। बैसार में विश्व स्वास्थ्य संगठन आ संघीय सरकार से प्राप्त निर्देशन अनुसार एखन धरि भेल काज आ चुनौती के विषय में सेहो परामर्श भेलै छ। एहि के संगे संघीय सरकार कोरोना सतर्कता के लेल जारी कैने निर्देशन सहित 13 बुँदा निर्णय सेहो सार्वजनिक कयल गेल। 13 बुँदे केन्द्र सरकारको निर्णयको थप 13 बुँदे पनि गरेको छ। त्यो यो प्रदेशमा हामीले लागू गर्न अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये खास गरेर यो सार्वजनिक यातायातहरूको सरसफाइको कुराहरू, स्टेरिलाइज गर्ने कुराहरू, त्यसपछि यो विभिन्न यो प्रदेशभित्र रहेका भट्टी पसलहरूका कुराहरू, हाट बजारका कुराहरू, त्यस्तै विभिन्न किसिमका धार्मिक मेला मठ मन्दिरहरूमा जुन भिडभाड हुन्छ त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस के लक्षण देखल गेला पर अथवा शंका लगला पर तत्काल नेपाल टेलिकम आ एनसेल के हेल्पलाइन 11 से 15 में खबर कर अनुरोध कयल गेल छ। तेना प्रहरी के सहयोग के लेल 100 नंबर में खबर कर वा लग में रहल स्वास्थ्य संस्था में चेक जांच कराबो प्रदेश 2 सरकार अनुरोध केने छ। विचार में प्रदेश 2 आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, प्रदेश के नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के पदाधिकारी सब, विभिन्न जिला प्रमुख जिलाधिकारी सब, जनस्वास्थ्य प्रमुख लगायत सबके सहभागिता छलनि। चीन से पसरल कोरोना भाइरस भारत में सेहो प्रवेश केला बाद जनकपुर धाम से भारत के बिहार राज्य के राजधानी पटना धरि चलबला नेपाल भारत मैत्री बस सेवा समेत बंद भेलै छ। कोरोना भाइरस के संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेला के बाद सतर्कता अपनेबाक लेल बस सेवा बंद कयल गेल छै। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा अंतर्गत जनकपुर धाम से पटना धरि चलबला बस सेवा 31 मार्च धरि के लेल बंद कयल गेल। माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली के अध्यक्ष मनोज चौधरी बतौलनि। कोरोना भाइरस संक्रमित भारत में सेहो रहला से जनकपुर से पटना धरि चलबला नेपाल भारत मैत्री सेवा बस संचालन बंद भेल अध्यक्ष चौधरी बतौलनि छै। करीब 1.5 वर्ष पहले जनकपुर धाम से प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आ बिहार के पटना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरियर झंडा देखाकर नेपाल भारत मैत्री पूर्ण बस सेवा के समुद्घाटन केने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कोरोना भाइरस के त्रास संगे मास्क के अभाव, कृत्रिम अभाव केने व्यापारी से 8,40,000 मास्क बरामद, किछु लोग पकड़ायल। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व प्रति सिटौला समूह के आक्रोश, गंदगी सफा कर नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन।
कोभिड-19 से मृतक की संख्या 6,526 पहुंचल। सार्क में नेपाल मात्र सुरक्षित। कोरोना वायरस के संक्रमण विश्वभर पसर रहल समय प्रहरी भारी संख्या में सर्जिकल मास्क बरामद केलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के टोली काठमाडौँ के कपन आ सतुंगल क्षेत्र से कृत्रिम अभाव सिर्जना कऽ बेसी मूल्य में बिक्री कर नुका कर राखल गेल अवस्था में सर्जिकल मास्क बरामद केने जनाओल गेल अछि। प्रहरी सोम दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ काठमाडौँ के सन्तुगल से 8,40,000 थान मास्क बरामद केने जनौलक अछि। तेना प्रहरी रवि दिन 3 रुपया 25 पैसा बड़ा वाला मास्क के 31 रुपया में बिक्री कर लागल अवस्था में काठमाडौँ के कपन स्थित मिलन चौक से 1,68,000 थान मास्क सहित 5 गोटे के नियंत्रण में लेने जनौलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटी 2 दिन में 10,08,000 थान मास्क बरामद कयल गेल जानकारी दिलनि। मास्क चाहिँ विशेष सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेका थियौँ। यसलाई कन्टिन्यू दिने क्रममा हिजो कपनको मिलन चोकमा यति ठुलो परिमाणमा मास्कहरू बिक्री वितरण गर्दैछ र अत्याधिक मूल्य मतलब चाहिँ 31 रुपियाँमा एक पिस मास्क लगाएर बिक्री वितरण गर्छ भन्ने सूचना हामीले अस्ति नै लिइसकेको अवस्था थियो। हिजो काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट हाम्रो टोली कपनमा गएर बसिसकेको अवस्थामा र त्यहाँ बिक्री वितरण गर्ने गाडी ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हाम्रो टोलीले चाहिँ यो मास्क सहित मान्छेहरू नियन्त्रणमा लिएको अवस्था हो। यो आरडीजी सप्लायर्सका 2 जना मान्छेहरू पनि नियन्त्रण लिइसके पछाडि उनीहरूको गोदाम सतुङ्गलको विष्णुमतीमा रहेको खुल्नमा आयो अनि यो सतुङ्गलको विष्णुमती गोदाममा हिजो राति भएको हुनाले हिजो हामीले सिल गर्यौँ। आज चाहिँ स्थानीय पोखरालमै ओखलढुङ्गा घर भक काठमाडौँमा डोल रहनिहार 30 वर्षक टेकराम श्रेष्ठ, बारा घर भक कपन रहनिहार 34 वर्षक संजय रेग्मी, चितवन घर भक स्वयम्भू रहनिहार 26 वर्षक अजीम बक्समिया, आरडीजी इंटरनेशनल सप्लायर्स के संचालक 24 वर्षक सूरज गोयल आ आरडीजी के दोसर संचालक भारत राजस्थान के 37 वर्षक सुभाष महेश्वरी रहल अछि। नेपाल चिकित्सक संघ कोरोना वायरस कोभिड-19 के सामना कर सरकार के कोनो अवस्था में सहयोग कर तैयार रहल जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण पसर नहीं देबा आ जोखिम न्यूनीकरण के लेल अस्पताल सबक पहचान कऽ न्यूनतम पूर्वाधार उपकरण आ जनशक्ति के व्यवस्था कर आग्रह करैत संघ सहयोग के लेल तैयार रहल जनौलक अछि। संघ इलाज के लेल तोकल गेल अस्पताल में रहल और बीमार सब के दोसर अस्पताल में स्थानांतरण करबाक वातावरण मिलाब सेहो आग्रह कयलक अछि। संघक अध्यक्ष लोचन कार्की विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेतावनी आ पड़ोसी देश सब में देखल गेल अवस्था के मद्देनजर करैत सरकारी तैयारी पूर्व तैयारी कमजोर देखल गेला से ध्यानाकर्षण कयल गेल अछि। भएको छैन त खुसीको कुरा हो, तर पनि अब हाम्रो के हो भने सुझाव जति सक्दो ज्यादा टेस्टहरू भएर सर्भिलेन्स गर्न पाएको खण्डमा यदि त्यस्तो आउन सक्ने भवितव्यबाट जोगिन्छ। भयभीत नै बनिका आवश्यक तैयारी कर तथा सुरक्षित आ सतर्क रह आग्रह करैत संघ चिकित्सक सबके सहज रूप में काज करबाक व्यवस्था मिलाब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार प्रशिक्षण बीमा आ प्रोत्साहन के व्यवस्था कयल जेबाक विज्ञप्ति मार्फत जनौलक अछि। संभाव्य जोखिम न्यूनीकरण तथा लैब टेस्ट के दायरा बढ़ावा आवश्यक दवाई उपकरण आ जनशक्ति की व्यवस्था कर संघ सरकार संग आग्रह कयलक अछि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण पर्यटन व्यवसाय में पड़ल समस्या के जानकारी सरकार के देव पर्यटन व्यवसायी सबके आग्रह कयलक अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण नहीं देखल गेलो पर पर्यटन क्षेत्र में समस्या देखल गेल उपराग पर्यटन व्यवसायी सब केला बाद उप प्रधानमंत्री पोखरेल अपन समस्या सब स्पष्ट रूप में राख आग्रह कयलनि अछि। वो भावनात्मक रूप से बेसी प्राथमिकता के आधार में पर्यटन व्यवसाय में पड़ल समस्या सब पर्यटन मंत्रालय सब संगे सहकार्य में सरकार के उपलब्ध कराब आग्रह कयलनि अछि। यो चाहिँ एब्स्ट्रेक्ट कुरा या अलि भावना मिसाएर मात्रै कुरा होइन कि स्ट्रक्चरमा ती कुराहरू 1 2 3 4 5 के हो त यति बेला नेपाल सरकारसित तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो मैले इन्डिभिजुअली तपाईहरुले दिएर हुन्न। होटल संघ नेपाल के अध्यक्ष सृजना राणा होटल व्यवसायी सब बैंक के किस्ता भुगतानी कर नहीं सकबाक अवस्था आयल बतौलनि। ओ होटल संघ नेपाल में आबद्ध भेल होटल सबक मासिक 1 अरब 80 करोड़ रुपया के नोक्सानी भोग रहल बतौलनि छ। अक्युपेन्सी रेट 10% भन्दा कम रहेको छ र यो क्रम दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। होटल उद्योगको जनवरी पछिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार करिब 1 अरब 80 करोडको मासिक घाटा बेहोर्नु। वायु सेवा संचालक संघ के अध्यक्ष कैप्टन राजेश्वर थापा से हो कैटागोरिक एयरलाइंस रहल में सबसे बेसी हेलीकॉप्टर व्यवसाय के बिजनेस घटल बतौलनि। वो हेलीकॉप्टर व्यवसाय में 90%, शॉर्ट टेकअप स्टॉल में 60% आ ट्रंक रूट में 20% देर बिजनेस घटल बतौलनि छ।
र ट्रङ्क रुटमा आज खासै त्यस्तो असर परेको अवस्था छैन। ट्रङ्क रुटमा चाहिँ नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि नेपाली यात्रुहरू नै ट्राभल गर्दाखेरि विदेशी नभएको कारण नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मी बहुत जगह एयरलाइंस उडान रद्द केने आ एयर टिकट सब में से हो रिफंड कैल जेबाक अवस्था आयल बतौलनि छ। नोवेल कोरोना भाइरस के संक्रमण विश्वभर पसरला बाद नेपाल के अर्थतंत्र में से हो प्रभाव पड़ल छ। नेपाल के राष्ट्रिय सभा सदस्य इंदु कड़िया नेपाल के सुदूरपश्चिम भारत संघ के स्ट्रिप नक्शा बनावे वाला मधुकर मास्के के टोली ऊपर छानबीन कर मांग कयलनि छ। राष्ट्रिय सभा के सोम दिन के विचार के विशेष समय में कड़िया तत्कालीन नेपाली भूभाग के असुरक्षित मानित भारतीय पक्षसंघ भारत के होटल में बैठकर मधुकर मास्के के टीम नेपाल के भूभाग भारत में दैत नक्शा तैयार करने दावी करते छानबीन के मांग कयलनि छ। वही नक्शा ठीक क सीमा निर्धारण क हेरायल पिल्लर सबके पुनर्स्थापना कर माग कयलनि छ। क्रान्तित बनेको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र यति बेला तनावग्रस्त छ। त्यहाँ पटक पटक भारतीय सुरक्षा बलले स्थानीय जनताहरूमाथि दमन गर्ने धम्काउने जस्ता कार्यहरू अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव सरकार दमनकारी बनित गेला पर राज्य विरोधी आवाज एकजुट हेबाक कहित आदिवासी जनजाति के हक अधिकार के आंदोलन के नेतृत्व के रेशम चौधरी के जेल मुक्त करबाक संबंध में निर्णय में पहुंच सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। ओ गिरीश चंद्रलाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर विलम्ब कैल गेला पर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। जो टीकापुर घटना जो आफ्नो हक हित को लागि आदिवासी जनजाति थारूहरूले निकालेको जुलुस प्रदर्शनमा दुखद घटना भयो, घटना घट्यो। त्यसलाई राज्यले चाहिँ रेशमलाल चौधरी मान्य रेशमलाल चौधरीलाई राज्यले जेलमा हालेर अहिलेसम्म राखेको छ सभा अध्यक्ष महोदय। ओ संविधान के सर्वस्वीकार्य करबैत संशोधन कर दिस गंभीर बन से हो आग्रह कयलनि। ओ कोरोना भाइरस संक्रमण के नाम में पेट्रोलियम पदार्थ के कृत्रिम अभाव सृजना कैल गेल दैनिक उपभोग्य वस्तु सबक मूल्य बढ़ल कहत एहि दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। हिजो मेरै आफ्नै गाडी लिएर गएको थिएँ, लाइन पालो आउँदा आउँदा चाहिँ सकियो भनेर भन्यो। नेपाल सरकार तैनाथ चक्र प्रसाद सुनही समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री की व्यवस्था कैल जबाक चाहिए बतौलनि। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ल संगे प्रशासनिक काज में विलम्ब आ अनियमितता बढ़त गेल ओ दावी केने छलैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा राजनीतिक दल सब तह लगौला के बाद मात्र मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के विषय में संसदीय प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक स्पष्ट करने छै। राजनीतिक दल सब एखन अनिश्चित रहल हुनक कहब छलैन। सोमदिन सिंहदरबार में बैसल पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में सभामुख सापकोटा राजनीतिक दल सब बीच सहमति जुट नहीं सकला से एमसीसी संसद के विषय बन नहीं सकल बतौलनि। वो राजनीतिक दल सब बीच सहमति जुटला के बाद मात्र अपने एमसीसी के संसदीय एजेंडा के रूप में ग्रहण कर सकबाक बतौलनि। वो वर्तमान समय में महत्व के दृष्टि से कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में बहुत बहस भेलो पर एमसीसी से हो बहस में रहल बतौलनि। पार्टी अनि फेरि त्यसका अगाडि बढाउने कुरा हो, त्यो छलफल हुँदैछ, सबैतिर छलफल हुँदैछ। सत्तारूढ पार्टीमा झन् उपसभामुख चयन प्रक्रिया के विषय में पत्रकार के प्रश्न में हो नेकपा तह लगौला के बाद उपसभामुख चयन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हेबाक स्पष्ट करने छलैन। वो अपने विधेयक सब पारित कराबो हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैन। नेपाली कांग्रेसक पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह के जमघट नेतृत्व केने गंदगी सफा कर सब एकजुट भक आगा बढ़ल जबाक चाहिए निष्कर्ष निकालकै छ। सोमदिन राजधानी में अपन गुट के जमघट में संबोधन करते सिटौला नेतृत्व केने गंदगी सफा कर सब युवा नया सोच के संग आगा बढ़ल जबाक चाहिए बतौलनि। संबोधन के क्रम में सिटौला एखन कांग्रेस राजनीतिक समाज में माछी स्वभाव से आगा बढ़ रहल टिप्पणी कयलनि छ। मौरी झिँगा उस्तै उस्तै देखिने टाढाबाट हेर्दा एउटाले फोहोर छर्दै हिँड्छ, एउटाले कुँडो रस बटुल्दै हिँड्छ, एउटाको उपकारी हुन्छ, एउटाको ध्वंसकारी हुन्छ। संबोधन के क्रम में सिटौला एखन कांग्रेस राजनीतिक समाज में माछी जका रहल बतौलनि। नेता गगन थापा पार्टी नेतृत्व के एखन धरि क्रियाकलाप से तोकल गेल समय में महाधिवेशन होब नहीं सकबाक संभावना बढ़ल बतौलनि। जिला सबके समायोजन समय में पूरा होब में महामंत्री
खट नै सकल से हो वो आरोप लगौले छ। उहाँको सफलता असफलता भनेको तोकिएको समयभित्र अधिवेशन गराउने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसैले लचक हुने काम पनि उहाँको कतिपय कुराहरूमा प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन सक्षम अधिवेशनको वातावरण बनाउने काममा म पार्टी सभापति कुरालाई काठमाडौँ के 32 पुतली में भेल जमघट में नेता सब अपना सब के कांग्रेस में सुधार करत आगा बढ़बाक अभियान में रहल बतौने छलैन। प्रतिनिधि सभाक महिला तथा सामाजिक समिति नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी में भेल भ्रष्टाचार के विषय में छानबीन केलक अछि। रेड क्रॉस में भ्रष्टाचार भेल निवेदन सब समिति में पड़लाक बाद समिति छानबीन आगा बढ़ौलक अछि। छानबीन के क्रम में विभिन्न पक्ष संग समिति परामर्श सेहो कर रहल अछि। महिला तथा सामाजिक समिति नुरी देवी पाल अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सबके नियमन कर सब स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं भेला से समस्या में पड़ल बतौलने छ। सोम दिन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी सब संगे के परामर्श के बाद सभापति पाल जेनेवा कन्वेंशन के ने व्यवस्था के नेपाल अपने कानून बनाकर लागू नहीं केला के कारण से हो सामाजिक सेवा के रूप में कार्य कर रहल अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था में विकृति बढ़ल बतौलन। अब कतिपयलाई के लागेको रहेछ भने यो नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी त अन्तर्राष्ट्रिय हो र यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ कानुनै लाग्दैन कि भन्ने दम्ब अलिअलि उहाँहरूको पनि। अब जेनेवा कन्भेन्सन रेड क्रॉस में भ्रष्टाचार भेल निवेदन समिति में पड़ला के बाद समिति विभिन्न पक्ष संग परामर्श कर रहल अछि। रेड क्रॉस सोसाइटी में आवधिक निर्वाचन से होब नहीं सकल अछि। रौतहट से पिस्तौल सहित सब दिन एक गोटे पकड़ा गेल अछि। पकड़ायल में यमुनामाई गाउँपालिका 3 राजपुर तुलसी के 49 वर्षक शेख बैतुल्ला रहल अछि। बैतुल्ला के संग से चाइनीज पिस्तौल 1 थान, कटुआ पिस्तौल 1 थान, चाइनीज पिस्तौल में प्रयोग होने वाला 1 थान मैगजीन आ 7.65 mm के वाल राउंड 2 थान बरामद भेल। रौतहट के सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र राज कर्णजीत जानकारी दिलने छ। ओकरा यमुनामाई गाउँपालिका 3 राजपुर तुलसी से नियंत्रण में लेने पुलिस जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। चीन के वुहान शहर से शुरू भेल नोवेल कोरोना कोविड-19 भाइरस से 6526 गोटे के खंधेर जान जा चुकल अछि। ओहिमे से चीन में 3213 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन बाहर मृत्यु भेनिहार के संख्या 3313 गोटे अछि। चीन के बाद इटली में सबसे बेसी के मृत्यु भेल अछि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय तथ्यांक अनुसार सोम दिन धरि इटली में 1809 गोटे के जान जा चुकल अछि। कोविड-19 से ईरान में 724, स्पेन में 294, फ्रांस में 127, दक्षिण कोरिया में 75, फ्रांस में 69 आ बेलायत में 35 गोटे के मृत्यु भेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन मृत्यु दर 3.4% मृत्यु दर हेबाक प्रक्षेपण केने भाइरस 49 देश में संक्रमित जान गुमाउने अछि। पहिल बेर 31 दिसंबर में हुए प्रांत में देखल गेल कोरोना 158 देश में पहुंच चुकल अछि। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेलायत लगायत के देश सब में एकर संक्रमण बढ़ित जा रहल अछि। एम्हर चीन नियंत्रण दिश जा रहल देखल गेल अछि। इटली में संक्रमित के संख्या चीन से 2 बार पहुंच गेल अछि। ओतऽ 24,747 संक्रमित अछि। भारत में 117, पाकिस्तान में 94, श्रीलंका में 21, अफगानिस्तान में 21, मालदीव्स में 13, बांग्लादेश में 8 आ भूटान में 1 गोटे में संक्रमित देखल गेल अछि। सार्क राष्ट्र में एखन धरि नेपाल में संक्रमण नहीं भेटल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 के नामा राजधानी तोक प्रदेश सभा में कायल मतदान, बैसार में अनिवार्य उपस्थित होगा सभा मुख से रूलिंग। प्रदेश 2 के मदिरा मुक्त कर सांसद सब मांग, अवैध मदिरा नियंत्रण करबाक लेल प्रदेश सरकार किछु नहीं केने आरोप। धनसा क्रमदया में मदिरा से मृत्यु भेल सभक परिवार के 3-3 लाख राहत देबाक मुख्यमंत्री से घोषणा। कोरोना सतर्कता पर प्रदेश 2 संयंत्र सब सक्रिय, सुरक्षा समिति के बैसार में रोकथाम पर परामर्श। आ कोरोना वायरस के त्रास संगे मास्क के अभाव, कृत्रिम अभाव केने व्यापारी से 8,40,000 मास्क बरामद, किछु लोग पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।